सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची केशरवानी। आप आज अध्ययन करेंगे हम लोग मेरे साथ कक्षा 6वीं के गणित अध्याय 5 वृत्त। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वृत्त का निर्माण कैसे होता है। वृत्त के निर्माण में प्रकार की सहायता और स्केल की सहायता से हम लोग वृत्त का निर्माण कैसे कर सकते हैं। उसके बाद देखा हम लोगों ने त्रिज्या की परिभाषा, जीवाएँ किसको बोलते हैं, व्यास किसको बोलते हैं, परिमाप क्या होता है। इन सारे टॉपिक जो हमारे पूरा पिछले वीडियो में थे, आई होप आपके सारे टॉपिक्स जो क्लियर हैं। अब उनकी सहायता से हम लोग पार्ट 5 में जो दिया हुआ है प्रश्नावली 5 उसको हल करते हैं। आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में दिया है प्रश्नावली 5। प्रश्न 1 है वृत्त बनाइए। वृत्त का मान दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में त्रिज्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वृत्त बनाइए जिसकी त्रिज्या क्या है 2 सेंटीमीटर। तो हमको पता है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो क्या होती है, वृत्त का 1/4 भाग। तो हम लोगों क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको स्केल की सहायता से प्रकार को सेट करना है। प्रकार को सेट कैसे करते हैं, हम लोगों को पता है कि एक नुकीला वाले भाग में अगर वो जो पेंसिल फंसाने वाला भाग है और नुकीला भाग को क्या करेंगे, लगाएंगे पेंसिल फंसाने के बाद और एक समतल सतह पर रख के देखेंगे कि दोनों के नोक जो हैं वो बराबर हैं कि नहीं है। देन उसके पश्चात देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग कि जो मान दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर। तो प्रकार को इतनी दूरी में फैलाएंगे कि हम लोग जब स्केल से नापे तो उसमें जो 0 से 2 तक का जो लकीर दिया हुआ है, रेखाएं दी हुई है, उसको वो मैच करें। उसके बाद 2 सेंटीमीटर नापने के बाद क्या करेंगे हम लोग, नोक को जो अब प्रकार फैल गया है आपका, उसके बाद क्या करेंगे, जो नोक दिया हुआ है उस नोक को रखेंगे अपनी कॉपी पे और उसको बिना हिलाए, बिना उस स्थान से हिलाए क्या करेंगे हम लोग, उसकी चारों ओर एक रेखाएं खींच देंगे पेंसिल की सहायता से। ठीक है, अब ये बन गया आपका वृत्त। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि वृत्त जो बना है उसकी त्रिज्या क्या है, 2 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो आपको पता है कि वृत्त का एक जो दीवार होता है, परिधि भाग जो होता है, वहाँ से जो केंद्र तक के बीच की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये नोक वाला जो भाग हो गया उसको क्या मान लिया हम लोगों ने, केंद्र मान लिया। और केंद्र से एक लकीर खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे जहाँ से हम लोगों ने वृत्त को बनाना शुरू किया था। ठीक है, फिर इसको हम लोग मापेंगे कि इसका मान कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं। तब आप देखेंगे कि इस लकीर का मान, इस रेखा का मान क्या आ रहा है, 2 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4 को हल करेंगे। तो जो दूसरा दिया हुआ है प्रश्न 2, 3.5 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, प्रकार को फिर से 3.5 की दूरी तक स्केल की सहायता से मापन करेंगे और क्या करेंगे, जो नोक वाला जगह है उसको क्या करेंगे, उसके चारों ओर एक लकीर खींच देंगे। अब ये क्या बन गया, एक बंद आकृति बन गई और क्या बन गया, एक लगा। तो जो नोक है उसको परिधि भाग से मिला देंगे, उस भाग को नाप के मापन करके देखेंगे कि उसका मान 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है अथवा नहीं। तो हम देखेंगे कि उसका मान क्या आ रहा है, 3.5 सेंटीमीटर। यदि अगर हम लोग उसको उस स्थान से ना माप कर हम लोग इस स्थान से मापेंगे, किस स्थान से, अगर यहाँ से इस स्थान पर मापेंगे या यहाँ से इस स्थान पर मापेंगे या इस स्थान पर, मतलब किसी भी केंद्र से रखकर परिधि के किसी भी भाग से अगर उसका मापन करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 3.5 ही आएगा। क्लियर। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। त्रिज्या दिया हुआ है 4.2। तो आप क्या करेंगे, प्रकार को मापन करेंगे, प्रकार से स्केल की सहायता से 4.2 की दूरी का मापन करेंगे। उसको मापन करने के पश्चात क्या करेंगे, नोक वाले जगह से नोक वाली जगह रखेंगे और उसके चारों ओर एक रेखा खींच देंगे और केंद्र से उसको मिला देंगे। इसका दूरी क्या आ गया, 4.2 सेंटीमीटर। कितना आ गया इसका दूरी, 4.2 सेंटीमीटर। इसके बाद इसको भी करेंगे, इसकी मापन क्या करेंगे, स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर कर लेंगे और 5 सेंटीमीटर का मापन करने के पश्चात क्या करेंगे, इसका नुकीला भाग रखेंगे
और उसके चारों तरफ एक रेखा बना लेंगे और रेखा से केंद्र की दूरी या फिर यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो क्या होगी 5 सेंटीमीटर होगी। क्लियर। इस प्रकार हम लोग वृत्त का निर्माण क्या कर सकते हैं, त्रिज्या के द्वारा, त्रिज्या के मान के द्वारा हम लोग वृत्त का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, वृत्त बनाइए। पहले वृत्त जब हम लोगों ने बनाया था प्रश्न क्रमांक 1 में, तब हमको दिया गया था किसका मान, त्रिज्या का मान। अब दिया गया है व्यास का मान। व्यास क्या होता है, त्रिज्या के मान से 2 गुना जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास बोलते हैं। अर्थात क्या, व्यास की दूरी कहाँ पे होती है, ये केंद्र से दोनों ओर बराबर दूरी होती है जो व्यास होती है, और जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, केंद्र से एक एंगल की ओर, एक परिधि की ओर इसकी दूरी होती है। ठीक है, तो त्रिज्या का जो मान होता है वो क्या होता है, व्यास का जो मान होता है वो त्रिज्या के मान से 2 गुना होता है। मतलब अगर व्यास का मान दिया हुआ है 3, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि त्रिज्या का मान क्या है। तब हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए, रेडियस निकालने के लिए डायमीटर बाई 2 कर लेंगे, इस फॉर्मूला को रखेंगे। फिर जब हम लोग को रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालना है, तो जो व्यास दिया हुआ है इसको बोलते हैं व्यास, व्यास बट्टा 2 करेंगे और ये है आपका त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास बट्टा 2 करेंगे तो क्या आएगा, अगर 2 को 3 से भाग देंगे तो क्या आता है, देखते हैं। 2 एकम 2, ये क्या बच गया आपका 1। फिर अगर एक पॉइंट लगा देते हैं, एक दशमलव लगा देते हैं, तो उसके बाद क्या होती है, जो दूसरी संख्या होती है उसमें एक 0 बढ़ जाती है ना। फिर 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा, तो 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, 2 पंचे हो गया आपका 10। ठीक, तो जो आपका त्रिज्या आ गया वो कितना आ गया, 1.5। अब क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से स्केल में हम लोग कितना मापन करेंगे, 1.5 की दूरी का मापन करेंगे। उसके पश्चात क्या करेंगे, नोक रखेंगे और नोक के चारों ओर 1.5 की दूरी का एक वृत्त बना लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि केंद्र से एक लकीर खींचेंगे दोनों ओर। अब उसका मापन हम लोग स्केल की सहायता से करेंगे, तो इसका मान कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर। देन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग किस फॉर्मूला में पुट करेंगे, R = D/2। तो D कितना दिया हुआ है, 6 और 2, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। इसका रेडियस कितना आ गया, 3। ठीक है, इसका रेडियस आ गया 3। अब क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लेंगे और उसका अगर केंद्र से परिधि की ओर मापन देखेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, व्यास है आपका 6.8 सेंटीमीटर। तो क्या निकालेंगे हम लोग, इसका त्रिज्या निकालेंगे, डायमीटर रेडियस डायमीटर बाई 2। तो रेडियस हम लोगों को निकालना है, तो क्या करेंगे, 6.8/2। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। रेडियस क्या आ गया हमारा, 3.4। क्लियर। इस फॉर्मूला में पुट करके हमको क्या निकालना है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, उपयोग करके, इस नियम का उपयोग करके हमको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। उसके बाद एक वृत्त का निर्माण कर लेना है त्रिज्या की सहायता से, और उसका मापन हम लोगों को केंद्र बिंदु से पूरे का करना है। यदि इसका मान आता है 6.8, तो ये क्या है, हमारा जो वृत्त है वो सही है। देन उसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, व्यास दिया हुआ है 7.4, तो इसका हम लोगों को रेडियस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, रेडियस डायमीटर बाई 2। तो रेडियस 7.4/2। क्या आएगा आपका आंसर, 3.7 आएगा। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 3.7। उसके बाद 3.7 के मापन की इसके त्रिज्या और
प्रकार और स्केल की सहायता से एक वृत्त का निर्माण कर लेंगे। उसके बाद केंद्र से दोनों परिधि की ओर इसका क्या करेंगे, हम लोग एक रेखा खींच लेंगे और इस रेखा का मापन करेंगे हम लोग। तो क्या आएगा 3.7 जो दिया हुआ है ये आधा भाग में आएगा और पूरा जो आएगा वो आएगा 7.4 सेंटीमीटर। तो वृत्त के व्यास, अगर आपको व्यास दिया गया है तो व्यास से हम लोगों को वृत्त का निर्माण करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को व्यास से उसकी त्रिज्या निकालनी होगी। और त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग कौन से सूत्र का उपयोग करेंगे, तो त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2। मतलब जो त्रिज्या होता है वो किसका होता है, व्यास का आधा होता है। उस फॉर्मूला से हम लोग पहले त्रिज्या निकालेंगे, फिर त्रिज्या की सहायता से हम लोग वृत्त का निर्माण कर लेंगे और वृत्त के निर्माण के पश्चात हम लोग क्या करेंगे, परिधि के वृत्त के परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को जो केंद्रक को काट के जाता हो उसमें एक रेखा खींचेंगे और उसका मापन करेंगे। उसके मापन के पश्चात हम लोग देखेंगे कि उसका जो मान है वो जो व्यास दिया हुआ है उसके जितना है कि नहीं है। यदि उसका मान जो दिया है वो व्यास के मान के बराबर है तो आपका जो वृत्त बना है वो सही है। आगे दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 3.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त में 6.4 सेंटीमीटर की एक जीवा खींचिए। तो पहले 3.2 सेंटीमीटर की हम लोग वृत्त खींच लेंगे। आपको पता है कि कैसे खींचते हैं, तो आप लोग फटाफट अपनी कॉपी में खींचिए एक वृत्त बनाइए। अब बोल रहा है कि 6.4 सेंटीमीटर की एक जीवा खींचिए। तो 3.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अगर इसको 2 गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। फिर पॉइंट कहाँ पे दिया है, दशमलव बीच में दिया हुआ है और 3.6, तो कितना आ गया उसका डायमीटर। अगर देखेंगे व्यास देखेंगे तो 6.4 आ गया। अर्थात हम लोग को एक जो जीवा खींचनी है वो क्या करेंगे, एक परिधि से की छोर से वृत्त के परिधि को केंद्र से मिलाते हुए दूसरी परिधि से जोड़ेंगे। अब इसका मान क्या आ जाएगा, 6.4 सेंटीमीटर। कितना आसान है वृत्त बनाना और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा निकालना, है ना। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या होती है, केंद्र से दोनों परिधि को मिलाती है। मतलब वो केंद्र से गुजरती हुई दोनों परिधि के छोर को आपस में मिलाती है। उस रेखा को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, है ना। और ये क्या हो गया, जो इसके चारों ओर बना है वो क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। ये जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। आप लोगों को पहले से पता है, तो क्या करेंगे हम लोग फिर से रेडियस निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, d/2, त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2। तो क्या होगा, व्यास का मान दिया गया है 8 सेंटीमीटर और 2, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। कितना आ गया, जो त्रिज्या है वो आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का मापन करेंगे स्केल की सहायता से, प्रकार और स्केल की सहायता से, और एक 4 सेंटीमीटर का वृत्त अपनी कॉपी में बना लेंगे। अब उसका मापन करेंगे हम लोग इस हिसाब से। एक केंद्र से गुजरता हुआ एक लाइन खींच लेंगे, एक रेखा खींच लेंगे जिसका मान क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वृत्त का जो त्रिज्या है उसका दुगुना होता है क्या, वृत्त का व्यास। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 4। अब दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 5। किसी वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 22/7, है ना। और वृत्त का त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो परिमाप कैसे पता चलेगा, परिमाप जो होता है वो वृत्त के व्यास को हम लोग बार बार घुमाते हैं, वो जब तक अपने पूर्व स्थान पर नहीं आ जाता। तो त्रिज्या हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्यास क्या होगा, तो व्यास इज इक्वल टू त्रिज्या गुणित 2। आपको पता है कि त्रिज्या व्यास कैसे निकालते हैं। तो व्यास क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर और 2 हमको उसका दुगुना निकाल रहे हैं। तो व्यास इज इक्वल टू आ गया आपका पहले तो 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर।
क्लियर। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा बोल रहा है कि उसी में दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप इज इक्वल टू व्यास का मान गुणित, व्यास का मान गुणित क्या होता है आपका जो आपका परिमाप होता है, परिमाप वो होगा। और क्या होगा, इसका परिमाप जो होगा व्यास गुणित 22/7 होगा। 22/7 क्या होगा, जो परिमाप जो होता है वो स्थिरांक होता है और उसका मान कितना होता है, ये इसका क्या स्थिरांक होता है, जो मान होता है 22/7 होता है। अब दिया हुआ है आपको, अब व्यास की जगह में व्यास को फिट कर दीजिए। व्यास हमारा है 14 सेंटीमीटर, अब आ गया आपके पास 22/7 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, ये हो गया क्लियर। अब 2 आपके पास क्या बचा, 2 गुणित 22 बच्चा, ठीक है। अब 22 का 2 के साथ गुणा कर देने से कितना प्राप्त होता है देखते हैं। 22 गुणित 2 है तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, आपका मान कितना आ गया 44, क्लियर। तो उसका परिमाप क्या होगा, 44 सेंटीमीटर उसका परिमाप होगा, किसका, वृत्त का। और इसमें क्या करना है आपको, वृत्त का निर्माण नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम लोगों ने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं पुराने वीडियो में, जिसमें पिछले वीडियो में जिसमें हम लोग वृत्त के अध्याय का अध्ययन किया था, तो उसमें देखते हैं कि जो वृत्त का व्यास होता है वो क्या होता है, किसके दुगुना होता है। तो आपको पता है कि वृत्त का व्यास जो होता है वो त्रिज्या के दुगुना होता है। वृत्त के 2 व्यास जो होते हैं वो किस पर प्रतिच्छेद करते हैं, किससे होकर गुजरते हैं। तो जो वृत्त का व्यास होता है वो किससे होकर गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको हमेशा क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है, जो परिधि के एक ओर से दूसरे ओर तो जाता है और साथ ही केंद्रक को केंद्रक के ऊपर से गुजरते हुए जाता है, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 4 बोल रहा है व्यास वृत्त के किससे गुजरता है, जो व्यास होता है वृत्त के केंद्र से गुजरता है ना। वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। जब हम लोगों ने क्रियाकलाप 1 किया था, क्रियाकलाप 2 किया था, जब हम लोगों ने वृत्त को चारों ओर से फोल्ड किया था और फोल्ड करने के बाद जब खोल के मापन किया था तो हमको पता चला था कि जो चारों रेखाएं होती है वो आपस में समान होती हैं। तो वहीं से क्वेश्चन लिया गया है कि वृत्त की जो सारी त्रिज्याएं होती है वो क्या होती हैं, आपस में समान होती हैं, बराबर होती हैं भी बोल सकते हैं आप। फिर दिया गया है प्रश्न 6, केंद्र से परिधि के जो केंद्र है उसको परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की क्या कहलाती है। देखो क्या बोल रहा है, ये केंद्र है, केंद्र से किसी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, वृत्त की। केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त में परिधि के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ये क्या करती है, परिधि के दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाती है। जैसे यहाँ से ये मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाया, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाया, तो परिधि की 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। आई होप आपको प्रश्नावली 5 जो है वो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा अपनी कॉपी में भी। और आप लोग सिर्फ सुनने से ही नहीं, अपने प्रैक्टिस से भी आप लोग अपने घर में अभ्यास करके भी वृत्त का निर्माण और वृत्त में जो जो परिभाषाएं हैं उसको आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ इस चैप्टर से हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आइए देखते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु को वृत्त का केंद्र है उससे स्थित बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं जो होती है वो आपस में समान होती है। अभी हम लोगों ने देखा था वृत्त पर स्थित जो 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो वृत्त की जीवा कहलाती है। अभी हम लोगों ने प्रश्न में सॉल्व किया। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है
वो क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास कहलाती है, जो केंद्र से होकर गुजरती है। किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है वो क्या होता है? त्रिज्या से दुगना होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? डायमीटर इज इक्वल टू r बाई r मल्टीप्लाई 2, व्यास बराबर त्रिज्या गुणित 2। वृत्त के परिमाप तथा व्यास का जो अनुपात होता है, वृत्त का परिमाप और व्यास का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? हमेशा एक स्थिरांक होता है। इस स्थिरांक को क्या बोलते हैं? पाई से डिनोट करते हैं, मतलब पाई से दर्शाते हैं, जिसका मान क्या होता है? 22/7 या फिर 3.14 के लगभग बराबर होता है। आई होप आपको कक्षा 6वीं का अध्याय 5 वृत्त जो है आपको समझ में आ गया होगा। उसके जितने भी प्रश्न हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अध्याय 6 के लिए हम लोग अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। सीजी शिक्षा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।